आज हम बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की विशेषताएं देखेंगे, जिसमें पहला तो यह कहा गया कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध करवाती है, ज्ञान करवाती है। जब इकाइयां क्रमबद्ध रूप से जुड़ी हुई होती है तो उनका एक ढांचा बनता है। इकाइयों के कार्यों को शामिल नहीं करते। शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, सिर, पेट आदि एक व्यवस्थित क्रम में आपस में जुड़ते हैं तो शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। इसका बाहरी रूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी प्रकार समाज का निर्माण करने वाली इकाइयां भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाहरी ढांचे का निर्माण करती है, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। इसका संबंध सामाजिक इकाइयों की कार्यविधि से नहीं होता है। दूसरा ये कहा गया कि ये सामाजिक संरचना है, ये हालांकि इसका निर्माण इकाइयों से ही होता है, पर ये एक अखंड व्यवस्था है। इकाइयां इसकी व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समिति आदि होते हैं। इनसे मिलकर के ही संरचना का निर्माण होता है। इनमें एक क्रम पाया जाता है और इनमें एक प्रतिमान होता है इनकी बनावट में। तो ये एक तरीके से इसके स्वरूप को प्रकट करती है। अगला है सामाजिक संरचना अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। विभिन्न इकाइयों से बनती है संरचना। ये इकाइयां अस्त व्यस्त या बिखरी हुई नहीं होती, आपस में संबंध पाया जाता है। तो घड़ी में जब अपन बात करते हैं निर्माण करने वाली सभी इकाइयां, ये आपस में जोड़ने पर ही एक तरीके से घड़ी की संरचना बनती है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। तो इकाइयों का झुंड या योग ही नहीं है सामाजिक संरचना, उनमें एक विशिष्ट क्रम भी होता है। बिना क्रम के संरचना नहीं बन सकती। जैसे कि अगर हम भवन निर्माण सामग्री लाकर के इकट्ठी कर ले और हम ये कहें मकान बन गया, नहीं, जब तक उसको एक तरीके से कारीगर या मिस्त्री उसकी चिनाई नहीं करता या उसकी एक तरीके से क्या है कि नाप जोक नहीं करता या आर्किटेक्ट के नक्शे के अनुसार निर्माण नहीं करता, तब तक उसको भवन नहीं कह सकते। अगला इसमें कहा गया ये सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है। ये इकाइयां होती है ना, ये अपेक्षाकृत स्थायी होती है। जैसे हम बात करें समूह, समितियां, संस्थाएं, परिवार, धर्म, आर्थिक, शैक्षणिक संगठन, विवाह आदि, तो इनमें अपेक्षाकृत रूप से स्थायी पाई जाती है। छोटा मोटा बदलाव या परिवर्तन हो सकता है। इस अर्थ में भी सामाजिक संरचना स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाली इकाइयों के आपसी संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है। ये दो अर्थों में पाया जाता है। इकाइयां स्वयं स्थायी होती है और इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता या स्थायित्व पाया जाता है। अगला है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। मैकाइवर और पार्सन्स सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं। इसका निर्माण हालांकि विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों और भूमिकाओं से होता है। ये सभी इकाइयां अमूर्त होती है। इनका कोई भौतिक आकार या कोई ठोस रूप नहीं होता है, जिन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता। उसी तरीके से सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। ये संबंध अमूर्त होते हैं, अतः सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। अगला ये माना गया सामाजिक संरचनाओं का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। तो जैसे हमारे शरीर का भी एक तरीके से दिमाग, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान से निर्माण होता है, उसी तरीके से सामाजिक संरचना भी कई उप संरचनाएं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था आदि से होता है। इनकी अपनी एक संरचना होती है। तो ये सभी उप संरचनाएं मिलकर के एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती है या गठन करती है। अगला ये माना गया कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि प्रत्येक समाज की संरचना या बनावट अलग अलग होती है एक दूसरे से। सामाजिक संरचना किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है।
वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा, भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है और इन्हीं से प्रभावित होने के कारण सामाजिक संरचना भी अलग अलग होती है। ये स्थानीय विशेषताओं या कारकों से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। संरचना का निर्माण होता है तो यहाँ पर ये कहा गया कि इनका अपना पहले से निश्चित स्थान या पद होता है और इनमें एक तरीके से तारतम्यता या क्रम विन्यास इनके अंतर्गत पाया जाता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसमें समाज में सहयोगी प्रक्रिया भी पाई जाती है, असहयोगी प्रक्रिया भी पाई जाती है। जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य रूप सामाजिक संरचना को तय करता है। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना मनुष्य के अनेक आवश्यकताओं को पूरा करती है। अपने आप में कोई सामाजिक संरचना श्रेष्ठ नहीं होती, न ही उसमें कोई पूर्ण संगठन पाया जाता है। ये समाज में विघटन भी पैदा करती है और मर्टन का तो यह कहना है कि सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है। सामाजिक संरचना में संगठन और विघटन पैदा करने वाले दोनों ही एक तरीके से गुण और विशेषताएं पाई जाती है।